तो आइए हजरात गिरामी, वक्त काफ़ी हो चुका है और जहाँ तक मेरी मालूमात के मुताबिक मुफ्ती तौहीद अहमद साहब को इत्तला ये आई थी कि 9 बजे तक वो बैठेंगे, किसी मजबूरी के बिना पर वो जल्दी बैठेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तशरीफ लाने वाले हैं। इससे पहले मैं बिला खौफो खतर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरफान साहब मोहतमिम मदरसा मंजरुल इस्लाम से दरखास्त करता हूँ कि जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें, मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं है दौलत ईमान छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, पर्दे में बैठी हुई माएँ और बहनें, आज का ये इतना बड़ा जलसा अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा फज़ल और अल्लाह का इनाम और अल्लाह ताला का एहसान है। हमारे गांव के हाजी इश्तियाक अहमद साहब, मुख्तार भाई, मुश्ताक अहमद, ज़ुबैर भाई और उनके घर वाले, उनके मुआविनीन, मदद करने वाले, महल्ला वाले, पूरे गांव वाले और हमारे गांव के प्रधान हाफिज़ मोहम्मद इरफान सलाहुद्दीन और दूसरे नौजवान बच्चे इस मजमा को सजाने के लिए और इस मजमा को संवारने के लिए, बनाने के लिए इन लोगों ने अनथक मेहनत और कोशिश की है। हाफिज सईदुर रहमान वगैरह वगैरह, किसका किसका नाम लिया जाए। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब कोई जलसा मुनाकिद होता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। उलमाए किराम से, अभी आप हमजा अयाज से, छोटी उम्र है, छोटा कद भी है, लेकिन अल्लाह ने सलाहियत बहुत ज़्यादा दिया है। माशाल्लाह भी वो किस तरह से चहक रहे थे और पढ़ रहे थे, आप लोगों ने सुना। तो नात खां जो लोग हैं उनकी तारीख लेना, उलमाए किराम की तारीख लेना, इश्तिहार को छपवाना और फिर उसके बाद सारे इंतज़ामात को करना और जगह जगह इश्तिहार लगवाना, ऐलान करना वगैरह वगैरह, तो कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त और कितनी कोशिशों के बाद ये मजमा वजूद में आया है। आप लोग तशरीफ लाए, आपका आना मुबारक और हम लोग आपका पुरजोश इस्तकबाल कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने आप लोगों को यहाँ पर पहुँचाया। बस मुझे तकरीर नहीं करना है, सिर्फ ये कहना है कि जैसे कि हदीस पाक में फरमाया गया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयुकरिम ज़ईफ़हू, कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे। तो इकराम में ये भी दाखिल है
कि हम तो इसी गांव के रहने वाले हैं, मकामी उलमाए किराम सारा वक्त ले लें और फिर उसके बाद जो असल और खुलासा है जिसकी वजह से ये मजमा बुलाया गया और जिनको सुनने के लिए आप तशरीफ लाए हैं, उनको जब आदमी हर एतबार से थक हार जाए और जमाई आने लगे, नींद का गलबा होने लगे, फिर उसके बाद उनको सामने लाया जाए और उनका बयान कराया जाए, तो ये इंसाफ की बात नहीं है, ये इकराम ज़ैफ़ के खिलाफ है। इकराम ज़ैफ़ तो ये है कि जो मेहमान आया हुआ है, जिसे मदऊ किया गया है, जिसे बुलाया गया है, पूरा बतीब खातिर और पूरा हशाश बशाश हो करके पूरा दिल जमाई के साथ उसके बयान को सुना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको वक्त दिया जाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी दामत बरकातुहुम जामी इस्लामिया नाज़िम आलम जामी इस्लामिया वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और इंशाअल्लाह वक्त से बयान होगा मशवरा के मुताबिक। बस एक दो बात अर्ज करके हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। ये जलसा इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुअन्वन है। इसका उन्वान जो दिया गया है वो इस्लाह मुआशरा। मुआशरा जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हों, बसते हों, उनके अंदर उनकी इस्लाह किया जाए और उनके अंदर सुधार लाया जाए, जिसको हिंदी जुबान में समाज सुधार के नाम से याद किया जाता है कि समाज के अंदर सुधार लाया जाए। इस्लाह मुआशरा, मुआशरे की इस्लाह हो, और मुआशरा जो वजूद में आता है वो अफराद से आता है। उसका एक एक फर्द जो है जब जुड़ेगा तब जाकर के मुआशरा का वजूद होगा। तो इस्लाह मुआशरा के उन्वान से ये जलसा मुनक़िद हो रहा है। हमारा मुआशरा इस्लामी बने और हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी बातें पैदा हों कि उसके अंदर बुराई की खपत ना हो, उसके अंदर बुराई न पैदा होने पाए। एक दूसरे आदमी का पास लिहाज हो, ख्याल हो, एक दूसरे आदमी की इज्जत हो और उसका पास लिहाज हो, छोटे का बड़े का हर एक का ख्याल रखा जाए, आपस में कोई भेदभाव न हो। हिंदू मुस्लिम, छोटी उम्र का बड़ी उम्र का, मर्द औरत, मुसलमान गैर मुस्लिम, जो भी उस मुआशरे के अंदर रहते हैं, सबके साथ इज्जत का मामला किया जाए और सबको इज्जत दिया जाए। इस्लाम इस बात की तालीम देता है। आप देखें कुरान पाक के 9वें पारे में अल्लाह ताला ने एक मकाम पर आपकी आमद से पहले मक्का मुअज़्ज़मा का जो मुआशरा था, वहाँ का जो माहौल था, अल्लाह ताला ने उसको इस अंदाज में बयान फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया गया कि वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। वो आयत का तर्जमा खुलासा जो है वो ये है कि अल्लाह की उस नेमत को तुम याद करो कि उस मक्का के अंदर और उस मक्का के माहौल के अंदर ऐसी बात पैदा हो गई थी, अन यतखत्तफकुमुन्नास, कि लोग तुमको जो है उचक लेते थे। फ़आवाकुम, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को ठिकाना दिया। वअय्यदकुम बिनस्रिही, और अल्लाह ने अपनी नुसरत से जो है तुम लोगों को तक़वियत दिया और तुमको मजबूत कर दिया। फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही। तो पहले मक्का का माहौल इतना पुरखतर था, इतना खतरनाक था कि वहां पर जब देखें आप, वहां पर चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, एक दूसरे को लूट लिया जा रहा है, काफिले को लूट लिया जाता था, इस किस्म का माहौल था। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से, आपकी तशरीफ आवरी की वजह से अल्लाह ताला ने उस माहौल को बदला। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुआशरे की इस्लाह अगर होगी तो उसके जरिए से हर एक को फायदा होगा। अब आप देखें, एक मुआशरे के अंदर एक चीज जैसे निकाह है। अब हम और आप ईमान वाले हैं, कलमा गो हैं, मुसलमान हैं।
अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुऊना, कि सबसे ज्यादा उस निकाह के अंदर बरकत होती है जो कम खर्च हो। अब हम और आप अपना जायजा लें, क्या हम इस पर अमल करते हैं? नहीं अमल है। हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हम ईमान लाए हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर से मोहब्बत भी रखते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की नबूवत और रिसालत का इकरार भी हम करते हैं, लेकिन आपकी तालीमात के ऊपर हमारा अमल नहीं है। फरमाया गया कि शादी को जितना आसान किया जाएगा और जितना कम खर्च होगा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि उसमें उतनी ही बरकत होगी। आज रिया है, दिखावा है, जहेज की लानत है। कितने लोग हैं? हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनका निकाह किया तो चूंकि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू अल्लाह के प्यारे पैगंबर की कफालत में थे, आप ही की सरपरस्ती के अंदर वो थे, आप ही के घर में रहा करते थे, तो जब शादी होने के बाद में जो जरूरियात जिंदगी है आपने उसको मुहैया किया। और आपकी लख्त जिगर सबसे बड़ी जो साहबजादी हजरत ज़ैनब, उनका निकाह हजरत अबुलास से हुआ। माशाअल्लाह वो खुद कफील थे, उनको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। और हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, उनका निकाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। अल्लाह ताला ने हर एतबार से उनको नवाजा था। तो जरूरत की जो चीज मुहैया किया अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने, अगर आदमी उसको ये कहे कि ये जहेज है तो ये चीज गलत है। ये जहेज का लेना जायज नाजायज की बात नहीं, ये गैरत के खिलाफ। एक आदमी अपनी लड़की को पालता है, पोसता है, उसकी परवरिश करता है, उसको पढ़ाता है और नौजवान करके उसकी उंगली को तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता है, तुम्हारे साथ वो निकाह कर देता है। अब उसके बाद तुम उससे लड़की वाले से मुतालबा कर रहे हो, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। ये तो गैरों की तरफ से हमारे अंदर ये बात आई है, ये गैरत के खिलाफ है। एक मर्द और एक नौजवान, उसकी गैरत की ये चीज खिलाफ है कि वो अपनी दुल्हन से और जिसके साथ उसका निकाह हुआ है उससे किसी चीज का मुतालबा करे। अगर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने जरूरियात का इंतजाम करके हजरत सैयदा फातिमा को दिया था, तो हजरत ज़ैनब और हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, सीरत की किताबें, तारीख की किताबें खामोश। मालूम हुआ कि ये चीज जहेज नहीं है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ये चीज नहीं दिया है। और हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे माहौल के अंदर ये चीज है ही नहीं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अपना निकाह किया, अपनी लड़कियों का किया, कितनी सादगी के साथ आपने किया। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशरे मुबशरा में से, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने उनके कपड़े के ऊपर देखा कि एक खास किस्म का रंग लगा हुआ जो शादी के मौके पर इस्तेमाल किया करते थे वो लोग। तो आपने पूछा कि भाई ये तुम्हारे कपड़े पर रंग क्या लगा? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मैंने शादी की। तो फिर उसके बाद की जो बातें हुई, तो इस वाकया से, हदीस की इस वाकया से ये बात समझ में आ रही है कि ये सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशरे मुबशरा में से और अल्लाह के प्यारे पैगंबर के कितने करीबी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जरूरत न समझा और अल्लाह के प्यारे पैगंबर को मलाल भी नहीं हुआ कि हमको जो है शादी के अंदर इन्होंने बुलाया कि नहीं। तो भाई जैसे दूसरे काम होते हैं जिंदगी के, इसी तरीके से शादी ब्याह को भी करना चाहिए। आदमी लंबी रकम जो है शादी ब्याह में खर्च कर रहा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर अल्लाह ने आपको दौलत दिया है और मान लीजिए आपके पास एक ही लख्ते जिगर है, एक ही लड़की है, और आपने जबरदस्त उसको जहेज के अंदर मालो दौलत दे दिया, जो आपके समझ में आया आपने दिया। अगर आपके घर के बगल में, करीब में कोई लड़की रहती है, बमुश्किल सुबह शाम उसके माँ बाप उसके खाने पीने का इंतजाम कर पा रहे हैं और कई घर के अंदर कई बच्चियां मौजूद हैं, अब वो आपके इस
अमल को देख करके उसकी बेटियों का रिश्ता नहीं आ रहा है या उसका निकाह नहीं हो रहा है, वो बच्चियां कुड़ रही हैं, अंदर अंदर बिलक रही हैं, रो रही हैं, तो आप बताएं कि इसके जिम्मेदार आप ही हैं। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाह मुआशरा का मतलब ये होता है कि जो दीन की बातें हैं वो हम अपने अंदर अमली एतबार से अपने अंदर उतारें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। ये थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरफान साहब, मोहतमिम मदरसा मंजरुल इस्लाम, जो हमारे और आपसे ये छुपी हुई बातें नहीं हैं। हज़रत वाला इंतहाई कीमती बातों से हम सबको नवाज रहे थे।